गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था सेंट्रल बैंक के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिससे जो है सेंट्रल बैंक जो है हमारे देश की जो इकोनॉमी को है वो कंट्रोल करता है, पैसे के सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो वो चल रहे थे हमारे। तो क्वांटिटेटिव तो हमने ख़त्म कर लिए थे। अब आ रहे हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिनमें नंबर के साथ नहीं, वैसे जो है सेंट्रल बैंक जो है नंबर्स के बिना जो है कंट्रोल करता है हमारी इकोनॉमिक सिस्टम को। सबसे पहला आ रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो एक तरह से मार्जिन का मतलब एक तरह से लिमिट लगा देना किसी चीज़ पे। सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को कहता है कि एक लिमिट तक ही किसी को लोन या किसी को पैसा प्रोवाइड किया जाए। जब लिमिट लगा दी जाती है तो उसमें क्या होता है, लिमिट लगाने से जो पैसा है वो एक लिमिट में ही मार्केट में जाएगा। तो इसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। इस मार्जिन रिक्वायरमेंट से गवर्नमेंट जो है वो सारे इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करती है। द मार्जिन रिक्वायरमेंट रीड कर रहा हूँ मैं। द मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। मान लीजिए आपने लोन लेना है और आप मान लो 100 रुपये की प्रोडक्ट आप बैंक को देते हो और बैंक आपको 80 रुपये का लोन देता है, तो 20 रुपये का वो मार्जिन रखता है। तो ये बैंक जो है आरबीआई के हिसाब से चलते हैं। आरबीआई ने कहा है कि 100 के बदले में 80 का लोन देना है। तो ये बढ़ा भी सकता है आरबीआई, घटा भी सकता है, तो इसी से वो कंट्रोल करता है। सेकंड है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग का मतलब होता है जहाँ पे जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पे पैसा दिया जाए, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत हो पैसा ना दिया जाए। तो इसी को राशनिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब गरीब लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुँचे, जिनके पास पैसा अवेलेबल है उनके पास कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो इसी को राशनिंग ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट के अंदर डिफरेंट बिजनेस को राशनिंग की जाती है, कोटा डिसाइड किया जाता है कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है, किसको कम ज़रूरत है। ज़्यादा ज़रूरत वालों को ज़्यादा दिया जाता है, कम ज़रूरत वालों को कम दिया जाता है। थर्ड है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब होता है कि जो बैंक है वो सीधा जाके सेंट्रल बैंक के जो मेंबर हैं वो सीधा कमर्शियल बैंक में जाके डायरेक्टली उनको बोल सकते हैं, इंटीमेट कर सकते हैं कि आप ऐसा करो, आप ऐसा ना करो। इसी को डायरेक्ट एक्शन कहा जाता है। तो इस हिसाब से भी जो है सेंट्रल बैंक जो है वो इस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका मोरल शोषण। मोरल शोषण का मतलब उनको मोरली समझाना, मतलब एक तरह से उनको एक एक तरह से उनको इस तरीके से समझाना कि उनको ये लगे कि किसी देश के फ़ायदे, हम अपने देश के फ़ायदे के लिए काम करें। मोरली उनको सजेस्ट करना, उनमें इमोशंस क्रिएट करना, उनको समझाना, कर्मचारियों को कमर्शियल बैंक्स के। तो ऐसा करके भी हम जो है कंट्रोलिंग कर सकते हैं इकोनॉमी को। तो ये आपका जो है टॉपिक था। थोड़ा सा ये पूरा चार्ट भी है जो आप देख सकते हो। इंस्ट्रूमेंट और मेथड ऑफ मनी कंट्रोलिंग। क्वांटिटेटिव मेथड भी दे रखे हैं, क्वालिटेटिव मेथड भी दे रखे हैं। तो दोनों को आप अच्छे से याद करोगे तो ये आपका जो है टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा।